Good morning, everyone. I welcome to you all in your accounts class. So, today we introduce a new topic, goods and service tax, which is GST. अभी तक हमने जो जर्नल के क्वेश्चंस किए हैं वो विदाउट जीएसटी किए हैं. विथ जीएसटी करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप विथ जीएसटी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स charged each time at the supply is made, that is each time the goods are sold and the services are rendered. जीएसटी एक ऐसा कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है, जितने भी पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वैट, ऑक्ट्राई और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जब हम गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हर टाइम जो एक टैक्स था वो देना पड़ता था. तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया विच इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और ये हर टाइम चार्ज होगा जब जो एक्सचेंज है, गुड्स को सोल्ड आउट किया जाएगा, सर्विसेज को रेंडर्ड किया जाएगा, तो हर टाइम जो जीएसटी है वो लगेगा ही लगेगा. और एक्सेप्ट ऑन द एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जम्प्ट मतलब जो चीज़ें गवर्नमेंट ने एग्जम्प्टेड की हुई हैं, मतलब जिन गुड्स और सर्विसेज को गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है कि इन पे टैक्स नहीं लगेगा, उनको छोड़ के बाकी हर एक पे हर टाइम जो जीएसटी है वो लगेगा ही लगेगा. अब जो हमारी ट्रांजैक्शंस है वो बेसिकली दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती है. फर्स्ट इज़ जो एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज का, क्योंकि जो जीएसटी है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लग रहा है. जो एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज का वो या तो विद इन स्टेट हो रहा है. विद इन स्टेट मतलब जैसे हम पंजाब में हैं तो होशियारपुर की गुड्स जलंधर गई या जलंधर से लुधियाना गई, लुधियाना से संगरूर गई, मोगा गई, तो विद इन स्टेट. पंजाब है तो विद इन पंजाब, दैट इज़ नोन एज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस. इंट्रा स्टेट मतलब जो एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज का विद इन स्टेट होता है, दैट इज़ नोन एज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस. अब सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्टेट. आउटसाइड द स्टेट मतलब पंजाब से गुड्स हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान इन जगह पे जाती हैं, या वहाँ से गुड्स यहाँ पे आती हैं. इंटरस्टेट जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो रही है? एक स्टेट से बाहर जा रही हैं. ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्टेट, एंड दीज ट्रांजैक्शंस आर नोन एज अ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. तो पहले आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए इंट्रा और इंटर का. इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट और इंटर स्टेट मीन्स आउटसाइड द स्टेट. अब जब कोई ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हो रही है, आपने गुड्स परचेज़ की, आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया, कोई एसेट परचेज़ की जिस पे टैक्स लग रहा है, और आपने अपनी ही स्टेट में उसको ख़रीदा. अपनी ही स्टेट में जब उसको करोगे, क्योंकि जीएसटी के लिए कुछ अलग अलग रेट्स जो हैं वो बने हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रेट है 5%, 18%, 12%. ये कुछ रेट जो हैं वो मैंने लिए हैं 5%, 18%, 12%. अब अगर आपकी ट्रांजैक्शन आपकी ही स्टेट में हो रही है,
तो उस केस में दो जीएसटी लगेंगे. फर्स्ट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज़ नोन एज अ CGST. C stands for the center. And second one is the state goods and service tax which means SGST. अब इसका मतलब क्या है? मान लो ये मैंने 12% वाला रेट हमें गिवन दिया हुआ है. अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो उस केस में जैसे कि हमने 12% वाला रेट लिया है, तो जो हाफ है 12% का 6% सेंटर का होगा और उसका हाफ जो 6% है वो स्टेट का होगा. क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट है, तो इस केस में जो विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है उसमें जो रेट गिवन होता है उसको डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट दोनों में. पहले सेंटर का होगा फिर स्टेट को मिलेगा, क्योंकि सेंटर के टैक्सेस भी सारे चलेंगे. अब सेंटर के लिए जो जीएसटी की कलेक्शन है वो कौन करेगा? स्टेट ही करेगा, क्योंकि विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है. तो उस केस में जो टोटल रेट है उसका हाफ सेंटर का होगा, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो हाफ होगा विच इज़ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST. 6% इनको मिलेगा, 6% इनको मिलेगा. अब अगर रेट गिवन है 18% तो 9% इनका होगा और 9% इनका होगा. आपने याद रखना है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में दो जीएसटी लगेंगे, CGST, SGST. और आउटसाइड द स्टेट जो हमारी ट्रांजैक्शन है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, उस केस में एक सिंगल टैक्स लगेगा विच इज़ IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब जैसे रेट है 12% तो पूरा का पूरा 12% IGST में ही जाएगा. इंट्रा में हाफ हो गया था, हाफ दोनों का था, इसमें पूरा का पूरा इसी में जाएगा IGST में. और सेकेंडली जो 18% का अगर रेट है तो पूरा का पूरा 18% ही इसमें जाएगा, 9 नहीं जाएगा. तो ट्रांजैक्शन अगर विद इन स्टेट है विच इज़ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जिसमें CGST, SGST हाफ जाएगा. और अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द स्टेट है विच मीन्स इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जिसमें IGST लगेगा और पूरा का पूरा रेट इसी में जाएगा. अब इसके बाद है जो GST है, क्योंकि GST जब आप गुड्स परचेज करते हो या सेल करते हो हर टाइम GST लगेगा ही लगेगा. तो फर्स्ट है GST ऑन परचेज, मीन्स GST इज़ पेड बाय द परचेजर. जिसने गुड्स को परचेज किया उसी को GST भी देना पड़ेगा. मीन्स GST पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या हम लिख सकते हैं GST ऑन परचेज. अब आपने याद रखना है जब GST ऑन परचेज है तो जो GST के नाम हमने यहाँ पे किए हैं CGST, SGST या फिर IGST, परचेज के टाइम पे एक वर्ड आ जाएगा साथ में इनपुट, क्योंकि परचेज का मतलब गुड्स हमारे पास आ रही हैं, हमने टैक्स भी इस पे अब लिया है. अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, यू नो दैट नाउ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मीन्स विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो दो GST हैं हमारे पास, CGST, SGST. एंड एट द टाइम ऑफ परचेज इन दोनों GST के नाम के साथ कौन सा वर्ड आ जाएगा? इनपुट CGST, इनपुट SGST. और अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो उस केस में जो हमारा IGST होता है उसके साथ क्या वर्ड आ जाएगा? इनपुट. और यहाँ से क्लासिफिकेशन होगी कि GST इज़ पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द टाइम ऑफ परचेज.
तो परचेज के टाइम पे जो जीएसटी है उसके नाम के साथ इनपुट वर्ड, और अगर विद इन स्टेट है तो 2 जीएसटी है, और अगर आउटसाइड द स्टेट है तो 1 जीएसटी है। अब अगर परचेज़र उसको पे करेगा तो कलेक्ट कौन करेगा उसको? सेलर। सो नेक्स्ट है हमारा जीएसटी इज चार्ज्ड बाय और कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, विच मीन्स जीएसटी ऑन सेल। यहाँ पे जब जीएसटी ऑन परचेज है तो वर्ड कौन सा साथ में आ गया? इनपुट। और जब जीएसटी ऑन सेल है तो आपने याद रखना है वर्ड आएगा आउटपुट। तो एट द टाइम ऑफ सेल जीएसटी आएगा आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी है वो कलेक्टेड रहेगा हमारा, कि चार्ज हमने यहाँ पे ये चार्ज करेगा कस्टमर से, तो वो भी आ सकते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना होए इसलिए मैंने सिर्फ एक सिंगल वर्ड रख लिया, क्योंकि सेलर ने किससे लेना है? परचेज़र से ही लेना है उसको, तो वो इसी से कलेक्ट करेगा या चार्ज करेगा। तो मैंने एक ही सिंगल वर्ड रख लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो जीएसटी ऑन सेल, उसके साथ एक वर्ड आएगा आउटपुट। अब अगर ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आपने याद रखना है 2 जीएसटी हमें पता है अब लगेंगे इंट्रा स्टेट में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर ऑन सेल है तो नाम आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। जैसे यहाँ पे इनपुट आया था वैसे ही यहाँ पे आउटपुट वर्ड आएगा। और सेकेंडली, अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब आपकी स्टेट से बाहर की स्टेट में जा रही है जो सेल हो रही है, उस केस में आईजीएसटी के साथ वर्ड आएगा आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी। तो ये रहा हमारा जीएसटी। द जीएसटी इज चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर at the prescribed rate until the goods or services reach to their final destination. फाइनल डेस्टिनेशन मतलब जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंच जाती, उसको कंज्यूम नहीं कर लेता वो, तब तक जीएसटी चलता ही रहेगा, और दैट इज़ कंज्यूम्ड। तो जो जीएसटी है इट इज़ नॉट चार्ज बाय द अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर and by the registered taxpayer once the GST reach their final destination will not be sold further. उसके बाद उसको वो नहीं सोल्ड करेगा। तो कैटेगराइज जो हमने अभी किया विद इन स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, ये मैंने आपको चार्ट बना के क्लियर कर दिया है सारा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अमिताभ, अ डीलर ऑफ स्टेशनरी गुड्स बेस्ड इन दिल्ली, सेल गुड्स टू अजय ऑफ दिल्ली। दोनों ही दिल्ली के हैं, मतलब ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी हमारी? इंट्रा स्टेट, बिकॉज बोथ द सेलर एंड बायर आर इन दिल्ली। और उस केस में कौन से जीएसटी हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी। और अगर दोनों अलग अलग जगह के होंगे तो उस केस में एक सिंगल लगेगा विच इज़ आईजीएसटी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी के। जीएसटी इज़ चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड सेलर ऑफ द गुड्स। जीएसटी नंबर जो एक मिलता है, जो रजिस्टर्ड है वो ही चार्ज कर सकता है, रजिस्टर्ड जो डीलर है, बोथ एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन द सेल वैल्यू आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। जो इंट्रा स्टेट सेल है उस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा और हाफ रेट दोनों को मिलेगा, और अगर इंटर स्टेट है तो पूरा का रेट पूरा जो होगा वो आईजीएसटी के अंडर ही चला जाएगा। जीएसटी इज पेड ऑन परचेज, उसको हमने नाम दिया है इनपुट जीएसटी, और इनपुट जीएसटी को हम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे? आउटपुट जीएसटी। ये सेट ऑफ आगे जाके आएगा, तब हम ज़्यादा डिटेल इसकी करेंगे। मतलब जो टैक्स हम देते हैं और जितना हमें मिलता है, जो डिफरेंस होता है उसको सेट ऑफ किया जाता है और जो हमने आगे देना है। जीएसटी इज़ पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। अब सिर्फ गुड्स नहीं होंगी, जब आप फर्नीचर ख़रीदोगे, कोई मशीनरी ख़रीदोगे, अगर उस पर जीएसटी लगता है तो उस पर आपने जीएसटी लगाना है।
और अगर एसेट परचेज करोगे तो इनपुट जो जीएसटी है वो ही हमारा इम्प्लीमेंट होगा। जीएसटी कलेक्टेड मतलब जो आउटपुट जीएसटी है, इट इज़ द लाइबिलिटी सिंस इट इज़ कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और जो सेट ऑफ होता है वो हम फिर इसको करते हैं। इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज़ नॉट अलाउ ऑन द फॉलोइंग। अब किस पे अलाउ नहीं है? जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, अगर बिल्डिंग की रिपेयर होती है तो उस पर इनपुट क्रेडिट नहीं होगा। फूड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल, रिफ्रेशमेंट, तो इन पे जीएसटी जो इनपुट क्रेडिट है वो नहीं होगा। मेंबरशिप फ़ी ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, उस पर नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन, so as a result GST is paid is an expense in the case of revenue expenses, and GST is paid reverse in the following cases। अब किन केसेस में GST रिवर्स होता है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब इनपुट GST होगा। जब आप परचेज की हुई गुड्स को रिटर्न करोगे, परचेज रिटर्न करोगे, तो जीएसटी भी रिटर्न होगा। जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगी टर्म्स। रिबेट रिसीव अगर आपने की है, रिबेट एक तरह से डिस्काउंट होता है, रिसीव किया है ऑन परचेज, तब जीएसटी रिवर्स होगा। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, पहले सिर्फ हम एंट्री करते थे ड्राइंग टू परचेज, तो अब उसके साथ साथ जो जीएसटी है वो भी रिवर्स होगा। गुड्स आपने डोनेशन एज अ फ्री सैम्पल या गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, इन सारे केसेस में भी जो जीएसटी इनपुट जीएसटी है वो रिवर्स होगा। जीएसटी कलेक्टेड जो आउटपुट है वो रिवर्स कब होगा? जब सेल्स रिटर्न होगी और रिबेट अलाउ ऑन सेल होगी, तब भी वो रिवर्स होगा। जैसे यहाँ पे है, परचेज रिटर्न के केस में इनपुट रिवर्स होगा और सेल रिटर्न के केस में आउटपुट भी रिवर्स होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका आपने ये याद रखना है, जीएसटी किन चीज़ों पे नहीं है। जितनी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, एसेट्स हैं, हर चीज़ पे जीएसटी इम्प्लीमेंटेड है, बट ऑन सैलरीज, वेजेस, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, electricity, water services, interest, supply of services to government and supply to the embassies of the other countries, UNO, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आपने याद रखना है सैलरी वेजेस, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट तो सबसे ज़्यादा आता ही है, सैलरी और वेजेस, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सो जीएसटी इज़ नॉट चार्ज ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस, अगर आप देते हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इज़ नॉट चार्ज बाय द सेलर इफ़ इट पेड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट डायरेक्टली बाय द परचेजर, तब नहीं होगा। और रिवर्स चार्ज जो है उसका किया जाएगा अगर आप फ़ी पे टू लॉयर, फ़ी पेड टू आउटसाइड इंडिया, पेमेंट फॉर यूज़ ऑफ कॉपीराइट, तो इस केसेस में जीएसटी इज़ पेड बाय द परचेजर डायरेक्टली into the government account, in that following cases उसमें directly गवर्नमेंट के खाते में ही वो जाएगा, it is not charged by the seller। GST may be paid by the taxpayer on purchase of goods and services under the reverse charge and deposit in the government account। और ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें इनपुट GST और आउटपुट GST जो है वो किया जाता है। सेट ऑफ इनपुट जो होगा वो आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट होगा। ये जब प्रैक्टिकल्स आएंगे आगे तब आपको इस पॉइंट की भी क्लैरिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। फर्स्ट इज़ डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। सारे इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा, तो इससे क्या हो गया, एक कॉमन नेशनल मार्केट जो है मिली है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग द कास्केडिंग इफ़ेक्ट। कास्केडिंग मतलब डबल इफ़ेक्ट जो है वो बहुत होता था, एक ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स होते होते उनके जो प्राइजेस थे वो
बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे, इंक्रीज हो जाते थे, तो कास्केडिंग इफेक्ट को यहाँ पे इसने ख़त्म किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस ट्रांजैक्शन को इजी कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, और बेटरली एक टैक्स मैनेजमेंट मिली है, इफ़ेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट, जिसको बेटरली यूज़ किया जा सकता है। और जीएसटी की जो कंट्रोलिंग है, इसकी अथॉरिटीज़ इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बेटर वे में कर सकती है, और इससे जो टैक्स इवेजन है, जो लोग टैक्स पे नहीं करते वो भी टैक्स अब पे करेंगे। अट्रैक्टिंग एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको भी अट्रैक्ट किया है, अपलिफ्ट किया है जीडीपी, जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिससे गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज़ होगी, और इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, और जो हमारा सिस्टम है वो और मतलब बेटर होगा, और जो रिज़ल्ट है उसके वो और बेटर आएंगे। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और ऑलमोस्ट 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो एक स्टेट गवर्नमेंट के थे, सेंट्रल के थे, मिला के इन सभी को रिप्लेस किया है सिंगल टैक्स ने, विच इज़ जीएसटी, और ये कलेक्ट किया जाएगा बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। पहले जो वैट था, जो जीएसटी है, क्योंकि इनपुट जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, आउटपुट पे किया जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो सेट ऑफ किया जाएगा जितनी वैल्यू ऐड होती है। जीएसटी इज़ द डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जब तक गुड्स अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मींस कस्टमर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक टैक्स चार्ज होता रहेगा। और ये एक सप्लाई बेस्ड टैक्स भी है, क्योंकि जो सेलर है, जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, उस पर जो जीएसटी है वो लगेगा। इट इज़ चार्ज बाय द सेलर जो रजिस्टर्ड है। इफ़ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज़ अलाउड, इट इज़ एन एसेट, और जीएसटी कलेक्टेड इज़ नॉट एन इनकम बट इट इज़ अ लाइबिलिटी। जो आउटपुट जीएसटी है ये लाइबिलिटी साइड जाता है, जो इनपुट जीएसटी है वो एसेट साइड जाता है। And unlike earlier, the indirect tax system GST doesn't have any cascading effect, तो उससे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि कास्केडिंग इम्पैक्ट में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। एक प्रोडक्ट आगे आगे जैसे जाता रहता है, उससे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, तो वो जो कास्केडिंग इफेक्ट था वैट में था, वैल्यू एडेड टैक्स में था, पर जीएसटी में ऐसा नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि अब हमने जीएसटी कैसे शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है मिस्टर ए starts his business with cash ₹50,000। अब जीएसटी की हमने जब बात की है, तो जीएसटी किस पे लगना है? जो ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट और आउटसाइड द स्टेट है, जिनमें गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। तो मिस्टर ए ने यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे कोई जीएसटी नहीं है। सिंपल एंट्री इसकी रहेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 50,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, परचेज goods ₹10,000, CGST and SGST @6% ईच। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कौन सा जीएसटी लग रहा है। तो हमने यहाँ पे गुड्स परचेज की। अब अगर मान लो सिर्फ हमें इतना ही गिवन है, गुड्स परचेज 10,000, हमने विदाउट जीएसटी जर्नल की है, तो यहाँ तक सिर्फ जर्नल एंट्री क्या बननी थी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमने 10,000 की एंट्री पास कर देनी थी। ये विदाउट जीएसटी है। अब अगर इसके साथ जीएसटी आ गया, अब आपने इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है? इसकी जर्नल होगी
परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब आपने याद रखना है कि परचेज के टाइम पे जो जीएसटी है वो कौन सा है, इनपुट या आउटपुट। हमें पता है कि जब परचेज होती हैं गुड्स तब कौन सा जीएसटी है, इनपुट। तो परचेज के टाइम पे जो इनपुट जीएसटी है वो क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड। और क्योंकि 2 जीएसटी हैं तो सेकंड आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे हमने ये दोनों क्या कर दिए, डेबिट कर देने। इनपुट डेबिट होता है और आउटपुट क्रेडिट होता है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इनपुट है वो डेबिट होगा और जो आउटपुट है वो क्रेडिट होगा। रिवर्सल एस्पेक्ट जब आएगा तब हम उसको करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, हमने परचेज की है गुड्स तो इनपुट दोनों टैक्स हमने डेबिट कर दिए। और टू कैश अकाउंट। अब इसका अमाउंट हमने कैसे डालना है, हमने गुड्स परचेज की 10,000 में, हमने एंट्री पहले लिख ली अपनी। फर्स्टली जो अमाउंट है वो हमने ट्रांसफ़र करना है इन परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 हमने डाल दिया। अब टैक्स रेट कितना है दोनों का, 6%। तो 10,000 का 6%, 600 इसका भी आ गया। और एसजीएसटी भी 6% है तो इसका भी कितना बन गया, 600। अब इन तीनों का टोटल 10,000 प्लस 600 प्लस 600 कितना बन गया, 11,200। तो ये बन गया हमारा बीइंग गुड्स परचेज्ड। ऐसे हम एक सेल की ट्रांजैक्शन भी करते हैं। सोल्ड, ये मैं क्रेडिट बेसिस ले रही हूँ। सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000 CGST and SGST @ 6%। तो बिफोर जीएसटी सेल की ट्रांजैक्शन क्या होती थी, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। और हमने अगर विदाउट जीएसटी करनी होती तो यही एंट्री जो है वो पास करनी थी। बट अब हमें विद जीएसटी है। अब हमने इसकी एंट्री कैसे पास करनी है, राम अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि राम अभी भी रिसीवर है और सेल ने क्या होना है, क्रेडिट ही होना है, तो टू सेल्स अकाउंट। आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जो आउटपुट है वो क्रेडिट होता है और जब हम गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो उसके साथ आउटपुट वर्ड आना है। और 2 जीएसटी अब इस पे लग रहे हैं आउटपुट वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, जैसे हमने यहाँ पे पहले परचेज कॉलम में डाला था ऐसे ही हमने यहाँ पे सेल के कॉलम में अमाउंट डालना है। अब 10,000 का 6%, 600, यहाँ पे भी 600 बन गया क्योंकि 6% ईच है तो 10,000 का 6%, 600, फिर टोटल करके हमने इसके कॉलम में डाल दिया। तो ये था हमारा ऑन सेल। अब कुछ एंट्रीज मैं आपको बुक में से ही करवा रही हूँ। परचेज ऑन इंट्रास्टेट से परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। अगर ऑन कैश है तो टू कैश, अगर क्रेडिट पे है तो उसका नेम आ जाएगा, अगर चेक के थ्रू पेमेंट है तो टू बैंक। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट मतलब अपनी स्टेट से बाहर की है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST आता है इस केस में टू
क्रेडिटर टू बैंक। रिवर्स एस्पेक्ट, अगर इन केस आपकी गुड्स वापस आ रही है, मतलब परचेज रिटर्न हो रही है। पहले हम परचेज रिटर्न की एंट्री क्या करते थे, जिसका भी नेम गिवन होता था टू परचेज रिटर्न। बट अब जब गुड्स आपकी परचेज वाली वापस आएंगी तो आपको पता है हमने परचेज पे कौन सा जीएसटी लगाया है, इनपुट वाला। तो इनपुट जीएसटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। हमने रिवर्सल एस्पेक्ट पढ़ा है ना, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के केस में गुड्स जो हमारा जीएसटी है वो रिवर्स होता है, तो यहाँ पे रिवर्स हो गया। और अगर गुड्स इंटरस्टेट वाली वापस आती हैं, मतलब ये वाली गुड्स वापस आती हैं, तो जिसको हमने क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट कर लेंगे टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। अब अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो एसेट अकाउंट डेबिटेड। अगर आपने अपनी ही स्टेट में से परचेज की है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर उसका नेम गिवन है ऑन क्रेडिट है तो टू वेंडर टू बैंक, अगर आपकी चेक के थ्रू पेमेंट है, और अगर कैश के थ्रू है तो कैश आ जाएगा। और इन द केस ऑफ इंटर स्टेट परचेज, अपनी स्टेट से बाहर से आपने कुछ एसेट खरीदी है तो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी आएगा। अब आपने कमीशन पे की, आपके एक्सपेंसेस पे भी जीएसटी है, तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि जब आप पे करोगे तो इनपुट ही आएगा इसमें भी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक या कमीशन पेबल अगर वो पेंडिंग है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, जो जीएसटी है वो इन दोनों की जगह एक जीएसटी आ जाएगा विच इज़ इनपुट आईजीएसटी। टेलीफोन बिल पे किया तब दो जीएसटी हैं आपके, टेलीफोन एक्सपेंसेस इनपुट सी और एसजीएसटी, क्योंकि विद इन स्टेट ही होगा ये, तो टू कैश बैंक या आउटस्टैंडिंग अगर है तो टू आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। ऐसे ही रेंट पे किया तो वो भी ऐसे ही आएगा। अब अगर एक ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करता है तो उस केस में जो जीएसटी है वो उस पर लगेगा। ये जब प्रैक्टिकली आएगा ये मैं तब आपको क्लियर ज़्यादा करूँगी, अब मैं सिर्फ जो कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड जीएसटी टू कैश और बैंक। और अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे गुड्स ले रहे हैं तो पहले हम ड्राइंग टू परचेज करते थे, अब यहाँ पे ये रिवर्स एस्पेक्ट आ गया। जैसे हमने यहाँ पे किया था रिटर्न के केस में रिवर्स होता है, तो यहाँ पे भी रिवर्स होगा। तो ये भी आपने याद रखना है। अगर आपने डोनेशन की है तब भी रिवर्स होगा, अगर आपने चैरिटी में दी है, एडवर्टाइजिंग की है, तब भी रिवर्सल एस्पेक्ट आएगा। और सेल के केस में कैश बैंक या डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल, और जो आउटपुट जीएसटी है वो क्रेडिट होगा। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो उस केस में एक सिंगल टैक्स आएगा विच इज़ आईजीएसटी। अगर आप कोई इनकम रिसीव करते हो तो कैश बैंक और इनकम रिसीव अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। जैसे हमने परचेज रिटर्न की है वैसे ही सेल रिटर्न के केस में भी जो जीएसटी है वो रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है, जिसको आप पहले क्रेडिट करते हो उसको आपने डेबिट करना है, तो जो आउटपुट जीएसटी है यहाँ पे क्या होगा, वो डेबिट होगा। और अगर ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट रिटर्न है आपकी तो आउटपुट आईजीएसटी यहाँ पे डेबिट होगा। बाकी एंट्री रिमेन सेम, बस ये एक टर्म जो है वो साथ में इंक्लूड हो जाती है। कमीशन आपने अब रिसीव की है, इनकम रिसीव हुई है, तो कैश या बैंक या कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट है आपकी तो आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक टर्म्स विद जर्नल एंट्रीज। हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट की जीएसटी और कैसे जर्नल एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं। तो जीएसटी आई होप अब आपको क्लियर होगा।
जीएसटी क्या है, कैसे एंट्रीज़ में इसको लगाया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं विथ जीएसटी उसके लिए अलग पार्ट है। तो आपने इसके बाद वो पार्ट चेक करना है ताकि जो क्वेश्चन है जब उसमें जीएसटी आता है तो उसकी जर्नल एंट्रीज़ हम कैसे पास करते हैं। तो इस पार्ट के बाद ही आप उस पार्ट को चेक करें ताकि आपको जीएसटी की नॉलेज के बाद ही आप जर्नल एंट्रीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर करें। एंड आई होप आपको जीएसटी का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।